हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। बैंकिंग सेक्टर की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें सबसे पहले आपको जो एग्जाम देखने को मिलेगा वो आरआरबीज का नहीं। तो जो बच्चे आरआरबी क्लर्क प्री की एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि पेपर का लेवल कैसा होता है। तो आज का जो सेशन उसी के लिए है। आज मेमोरी बेस्ड एक पेपर डिस्कस करेंगे क्लर्क प्री का, क्वांट का। और ये पिछले मैं देख रहा हूँ कि मैं 6 7 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ इससे। तो इसमें मैंने तो कभी कोई चेंज बड़ा नहीं देखा क्लर्क आरआरबी की एग्जाम्स में, और इवन क्लर्क में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। वही पैटर्न है, वही लेवल है, सभी कुछ वही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एक्स से। अब यहाँ देखिए ये भी लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से डिवाइड हो रही है। तो आप एग्जाम में तो सीधा क्या करेंगे, जो दो भाई ये भी डिनोमिनेटर में आना है, ये भी डिनोमिनेटर में आना है, दोनों कट गए और एक्स सीधा 15.5 हो गया। तो आई थिंक बिना पेन खोले ये टिक हुआ 15.5। अगला देखिए, यहाँ देखिए 60% ऑफ ये 36 हो रही है। तो 60% क्या होता है 3/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6 इंटू डेढ़, तो 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। सीधा आपको 3 से काटोगे 12, 12 पंजो 60 में से 9 गए 51, 51 आपका आंसर आ गया। अगला देखिए 80% ऑफ 400। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 22 का जो स्क्वायर है वो 484 है। तो ये सीधा 22 आपको नजर आ रहा है। तो ये कितना आ गया भाई, ये 22 माइनस का है। और यहाँ इसको काट मत देना, 200 मत कर देना। ये 222 और 22 से 244 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, 4/5। 80% क्या होता है 4/5। 4 से काटोगे तो 61 आ गया और 6 पंजो 305, ये आंसर आ गया। गलती से आपने अगर इस 22 और 22 को काट दिया तो यहां बचा 200। 204/5 ऑफ 200 और यहां आपके 250 आ गए और 250 भी ऑप्शन में था। गलत भी करके आ जाओगे, खुश भी हो जाओगे। या देखिए √x6, तो √x गुणा 6 मान लो मैं इसको 1/6 हो। 12 का स्क्वायर को 12 इंटू 12 ही रखिए, 6 दूनी 12, 24 आ गया। अब मैं इसका अगर स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ का तो ये आ गया x इंटू 6। 6 को मैं 24 से काट दूं, 24 चौके 96, यही मेरा आंसर है। अगला देखिए, यहाँ इंटू 4 इंटू 2.5 है। तो इसको सीधा मैं ये मान लूं कि ये तो 2.5 से डिवाइड होना है लेफ्ट हैंड साइड। अब ये होगी 4 और 2 8, 8 सही 1/4, 4 और 2 6, 6 सही 1/4, 25/4। 25/4 को डिवाइड किससे होना है, 2.5 से होना है। बटा 2.5 इज इक्वल टू एक्स, यही है। अगर मैं 2 से 4 को 2.5 से करूंगा तो 4 डाया कितना होता है भाई, 4 डाया 25 चौके 110, तो ये तो 2.4 आना चाह रहा है। एक मिनट, 6 सही 1/4, 25/4 सॉरी, तो 2.5 यही आप टिक कर देंगे। अगला देखिए, एक डीआई है। डीआई भी करीब करीब 2 डीआई पूछते हैं और दोनों ही सिंपल होती हैं। जैसे ये टेबलर डीआई आ गई आपके, डिटेल ऑफ बैग सोल्ड बाय 3 डिफरेंट शॉप्स इन 3 डिफरेंट मंथ्स। मंथ 4 है, ये गलत टाइप हो गया, 4 मंथ्स इन। आपको ये दे दिया कि 4 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और एबीसी 3 शॉप है जो कोई बैग सोल्ड करती। सीधे क्वेश्चन रेशियो एवरेज के क्वेश्चंस मिलेंगे परसेंटेज के। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय ए इन जनवरी, ए ने जो जनवरी में बैग सोल्ड किए, एंड शॉप सी इन मार्च, मार्च में सी ने किए ये 105। तो सीधा 120, 15 8 120, 15 7 105, 8 रेशियो 7, इसी को 7 8 मत कर दीजिए। अगला देखिए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय शॉप ऑल द मंथ टुगेदर। बी ने सभी महीनों में मिला के उसका एवरेज क्या किया। तो इसका क्या कर सकते हैं, एक तो अपने एवरेज कोई संख्या मान ले। मैंने मान ली 135 मेरा एवरेज है। तो जो यहाँ 0 हो गया, यहाँ प्लस का 5 बचा, यहाँ प्लस का 7 बचा और यहाँ माइनस का 7, ये कट गया। तो 135 प्लस 5/4 ये मेरा एवरेज आ गया, तो 136.25। दूसरा आप इन सबको जोड़ लिए, 14 12 26, 4 3 10 40, 13 53, 53 और 10 53, 530 और 10 540, 545, 545 को बटा 4 कर लीजिए, वही आपका फिर भी आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला देखिए, शॉपकीपर ए सोल्ड बैग इन मंथ ऑफ फेब ₹1500 पर बैग। जो शॉपकीपर ए सोल्ड इन मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी में 1500 रुपए का एक बैग बेच रहा है। देन फाइंड टोटल सेल ऑफ ए इन मंथ ऑफ फेब। तो इनका सम चाहिए, टोटल सेल कितनी होगी भाई,
115 टोटल नंबर है और एक बैग 1500 का है, तो यही आपका आ गया। तो 115 को आप देख लीजिए, 15 को मैं इसको क्या माने, इस दो सिफर को तो अलग कर लें, 115 को 15 से करूं तो इसको मैं 100 + 15 मान लेता हूं ओरल, तो 1500 तो एक आ गए, 15 15 225, 1725 आ गए, उसके आगे दो सिफर आ गए, दो सिफर आ गई, तो 1.725 लैक्स, यही आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, आउट ऑफ द टोटल बैग सोल्ड बाय शॉपकीपर ए एंड सी टुगेदर इन जनवरी मंथ, ए और सी ने जो जनवरी में टोटल बैग होल्ड किए हैं, तो ये किए हैं 120 + 140, तो सीधा आपको दिख रहा है कि 260। 40% परचेज बाय मेल, उसमें से 40% मेल ने खरीदे। टोटल नंबर बाय परचेज बाय फीमेल, तो ओबियस है बचे हुए फीमेल ने कर से, तो 260 का 60%, 60% ऑफ 260 यही है, तो 260 इंटू 3/5, तो 5 से अगर आपको दिख रहा है कि कितना 52, 52 का 3 बार 156, 156 को टिक कर दीजिए, निकल। टोटल बैग सोल्ड बाय शॉपकीपर सी इन मार्च, सी ने मार्च में जो टोटल सोल्ड किए हैं 105, इज व्हाट परसेंट ऑफ बैग सोल्ड बाय ए इन जनवरी, जनवरी ने ए में किए हैं 105, ये आपने अभी 8 और 7 का रेशियो देखा था, तो ये सीधा 7/8 इंटू 100, 7/8 क्या होता है भाई 87.5, इसी को टिक कर। अगला देखिए, नंबर सीरीज है, फाइंड रॉन्ग टर्म इन फॉलोइंग नंबर सीरीज, 2 है, 3 है, 7 है, आपको दिख गया अभी है तो कोई मल्टीपल की, तो यहाँ अगर मैं देखूं 22 या 66 -1 हो रहा है, 7 या 21 +1 हो रहा है, 3 दुआ 6, 3 दुआ यहाँ 2 ही आ रहा है, 3 तिया तो माइनस हो गया, 1 मिनट, इसको मैं 2 इंटू 1 करूं तो प्लस से 1 आ रहा है, 3 इंटू 2 करूं तो +1 आ रहा है, और 3 इंटू 3 करूं तो 1 आ रहा है, यहां तक चेक हो गए। तो इसको अगर इंटू 4 + 1 में करता हूं तो ये 89 आता है, और इसको अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दूं तो ये 90 में से एक कम, 450 में से 5 कम, 445 और एक 446, मेरा टिक हो गया, 65 मेरा रोल हो गया। अगला देखिए, 3 है, 12, 30, 57, 94, 138 है। अब इसको देखते ही लग रहा है कि कुछ डिफरेंस में निकलेगा, तो यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 18 का डिफरेंस है, यहाँ 27 का, तो यहाँ पे आते आते आपको दिख रहा है कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस 9 है, तो ये कितना होना चाहिए भाई 36 होना चाहिए, तो 36 अगर होगा 86 7 93, तो ये 93 होना चाहिए, और अगर ये 93 हो गया तो क्या 48 है, नोट 4 13 130, नहीं 36 नो 45, सॉरी 45 है, तो ये नोट 4 13 130 और 138, ये बिल्कुल टेली हो रहा है, तो 94 मेरा रोल होगा। अगला देखिए, 74 62 73 61 71 63। अब एक तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अल्टरनेट डिफरेंस से भी कर सकते हैं, जैसे 74 से 73 हुआ, 73 से 71 हुआ, और ये 62 से 61 हुआ, और 61 से 60 हुआ, 62 से 61 -1, 61 से 60 -1, 74 से 73 भी -1, तो ये लग रहा है कि इसको 72 होना चाहिए था। अगर आप डायरेक्ट करते तो 74 और 62 का डिफरेंट -12, और 62 और 73 ये +11, और 73 और 61 ये वापिस से -12, तो अगले +11 होने चाहिए, तो 72 मांग रहे। अगर 72 होते तो ये क्या होता भाई 61 है, 72 61, अगर 72 होते तो कितना हो जाता, +11 हो जाता ना, और -12 हो जाता। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे और अल्टरनेटिव, बट अल्टरनेटिव में ज्यादा आसान हो जाती। 3 5 8 17 33 58 94। अब यहाँ भी आपको दिख रहा है कि भाई कोई क्या हो सकता है कि डबल के पास है लेकिन एग्जैक्ट वो भी नहीं आ रहा है, तो गो फॉर डिफरेंस 3 और 5, 2 का डिफरेंस या 3 का डिफरेंस या 9 का डिफरेंस, 17 और 33 ये 16 का डिफरेंस, ये 25 का डिफरेंस, 38 और 40 98 ये 36 का डिफरेंस। तो ये देखिए 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, ये चेक हो गया, इसका मतलब यहाँ तक चेक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होना चाह रहा है, तो ये 4 होगा, ये 4 होते ही एक हो जाएगा, तो 5 इज रॉन्ग। 5 से 4 है, 7 है, 20 है, 79 396, तो ये मल्टीपल है। और यहाँ आगे देखें थोड़ा सा, तो ये करीब करीब 4 को अगर आप 2370 तो ये 4 बार के करीब हो गए, ये 6 बार हो गया, सॉरी 80 को यहाँ लाओगे तो 5 बार हो गया। तो मैं एक बार फटाफट आऊं, 4 3 2 और 1, 5 1 मान लू, 8 -1
-1 -1, तो यहां तक चेक हो गया। अब ये -1 9 पंजो 45 1 44, तो ये गलत हो रहा है, ये 394 आना चाह रहा है। अरे इसमें -6 चौके 24 में से एक 3, ये आपका टेली भी हो रहा है, यूनिट डिजिट्स। अगला देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 500 मोर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डिफरेंस आपको दे दिया, कितना बढ़ा के लिखा हुआ है, 500 रुपए प्लस मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ 15% डिस्काउंट इज ऑफर, और इसके ऊपर 15% का डिस्काउंट भी दे दिया, 15% का डिस्काउंट भी दे दिया ऑन मार्क प्राइस, एंड स्टिल 27.5% प्रॉफिट देन फाइंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या किया अभी, 15% का डिस्काउंट है और 27.5% का प्रॉफिट है, तो कितने से उसने मार्कअप किया था, कितने से उसने मार्कअप किया था, कितने परसेंट से मार्कअप किया था, भाई कितने से किया ये तो आपको पता है, लेकिन ये कितने परसेंट था। तो एक तो सीधा सा इसका क्या है कि जितना डिस्काउंट है और जितना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ए, जितने से उसने, जितने परसेंट से उसने इनहेंस किया था रेट को, तो ए माइनस डी माइनस ए इंटू 15 बटा ए इंटू 15 बटे 100। ए माइनस डी माइनस ए इंटू डी बटा 100 ये करते हो आप, तो ये 15 और 27.5 ये 42.5 हो गए। और यहां आप देखोगे तो क्या निकल के आ गया भाई, ए माइनस से ए को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 85/100, ए इंटू 85/100 इज इक्वल टू 42.5। 42.5 से मैं काटूं तो ये 2 बार कट गया, ये 50 बार कट गया, तो ए मेरा 50% आ गया। तो ये 50% किसकी, किसकी 50% है, सीपी की, तो सीपी इससे डबल 1000। एक तो ये तरीका था। दूसरा आप और क्या कर सकते थे, एक तो जब दो चीजें दी होती है ना, एक तो परसेंटेज बाय मार्कअप को मान लो ए परसेंट से बढ़ाया, फिर उसमें डी परसेंट का डिस्काउंट दिया, और प्रॉफिट और लॉस कोई आ रहा है पी परसेंट लॉस या एल परसेंट लॉस जो भी आ रहा है, तो उसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज इक्वल टू ए माइनस डी माइनस ए इंटू डी बटा 100। यहाँ दो चीजें आपको गिवन थी, तीसरी ए निकल गई, ए की वैल्यू गिवन थी, यहाँ परसेंटेज में निकलेगी, और यहाँ वैल्यू आपको 500 गिवन थी। आई थिंक ये भी छोटा ही पड़ा, क्यों छोटा ही है, छोटा ही है। मान लो अब इसको मान लो सीपी इसकी x थी, या सीपी इसकी 100x थी, मान लो 100x मान लो, तो मार्क प्राइस कितनी थी भाई इसकी 100x प्लस 500, और सेल प्राइस कितनी थी, डिस्काउंट दिया इस पे 15% का, तो ये तो 15 है 85x में बिकी, और इसमें भी 15 5 75, तो 425, 85x प्लस 425, और ये है कितने के बराबर, वो कह रहा है 27.5% प्रॉफिट अभी भी है इसमें, तो 100 में 27.5 और जोड़ लो, तो 127.5x की वैल्यू ये आ गई। आपको 100x की वैल्यू चाहिए, तो यहां आप देखोगे 85 और 27.5, तो ये 42.5x की वैल्यू आई, 42.5x की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू 10 आ गई आपके पास, तो आपके 100x था, तो यहां भी सीपी 1000 आ गई। जिस भी तरीके से बनाए, ए बोट कवर 48 किलोमीटर अपर स्ट्रीम इन 4 आवर एंड 4 आवर्स अपर स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ अपर स्ट्रीम बोट की सीधी आपकी 48/4 12 किलोमीटर पर आवर गिवन थी, एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 2 आवर, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है वो 30/2 15 किलोमीटर पर आवर दी हुई थी। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, दोनों का डिफरेंस बटा दो, 15 में से 12 गए 3/2 1.5 किलोमीटर, यही होता है भाई एस डी माइनस एस यू बटा 2 इज इक्वल टू वाई। एस डी क्या होता है, एस डी एक्स प्लस वाई है, एस यू एक्स माइनस वाई है, जहाँ एक्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और वाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब अगर अपने लेते हैं, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो गया अभी, दोनों को घटाओगे तो दोनों को इसमें से ये घटाओगे तो 2y ऊपर बचा, उसको अगर बटे 2 कर दूं तो सिर्फ y बचा, तो ये सीधा डिफरेंस बटे 2, और x निकालना होता तो सम बटे 2। टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मान लो ए ट्रेन है ये इस तरफ जा रही है, तो बी ट्रेन इस तरफ जा रही है, एट ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
इन हाउ मच टाइम द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रेन बिकम 486, तो 486 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो क्या करें भाई, इनका स्पीड कितनी आ गई भाई, इनमें रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, दोनों का सम 18 + 12, भाई दोनों ही डिस्टेंस ट्रेवल एक ही डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल जब भी आप देखेंगे भाई 1 सेकंड बाद आप देखेंगे तो 30 मीटर, बोली दोनों जुड़ती ही जाएंगे। तो 18 + 12 30 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको किलोमीटर पर सेकंड में करूं तो 30 को किससे गुणा करूं भाई, 30 को किससे, 18/5 से, बटा 18 इंटू 5, 18 छक्के 108, 108 रिलेटिव स्पीड इनकी होगी 108 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहे अगर 1 घंटे में 108 का गैप हो रहा है तो 486 कितने में होगा, तो 486/108 यही आपका टाइम आ जाएगा। तो कितना हो गया भाई, 4 बार इसको कुछ कैंसिल आउट कर लें क्या, 486 का 48 का 243 हो गया, और 108 का कितना हो गया भाई, 108 का 54, और भी कट जाएगा, 3 से काटूं तो ये 81 हो गया, और 3 से काटूं तो ये आपका 18 हो गया, 9 दूनी 18, 9 9 81, 4.5 घंटे आपका ऑप्शन ठीक। अगला देखिए, राज इज 6 ईयर यंगर देन सीमा। राज और सीमा दो है, एक राज है और सीमा है, और राज इज 6 ईयर, ये प्लस 6 साल का। रेशियो बिटवीन सीमाज प्रेजेंट एज एंड शुभम प्रेजेंट एज इज 12:5, ठीक है। राज प्रेजेंट एज ट्वाइस दी शुभम प्रेजेंट एज। क्या दिया है भाई, रेशियो बिटवीन सीमाज प्रेजेंट एज एंड राज प्रेजेंट एज 12:5 में। मान लो कि शुभम प्रेजेंट, सीमा 12x है, तो जो दूसरा शुभम है वो कितना है भाई, शुभम है आपका 5x, और ये कह रहा है कि राज प्रेजेंट इज ट्वाइस दी शुभम प्रेजेंट एज, तो राज है 10x, और आपको पता है इन दोनों का रेशियो बिटवीन सीमाज प्रेजेंट 6 ईयर यंग है, सॉरी यंग है, तभी मैं कहूं कि उल्टा कैसे आ रहा है। तो यहां आपको पता चल गया कि इस 2x की वैल्यू 6 साल है, तो x 3 साल बराबर हो गए। आपसे शुभम की प्रेजेंट एज पूछी है, तो 5 × 3 15 साल, 15 ईयर्स, पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाए। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल P इज 99। सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई, 2πr या πd जो भी आप ले, ये रेडियस अगर r है तो 2πr ये 99 है, एंड दैट ऑफ सर्किल Q इज 143। और जो दूसरा सर्किल है उसमें मान लो इसकी R1 है और उसकी R2 है, ये 2πr1 है, और वो 2πr2 जो है वो 143। फाइंड डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ दिस टू। तो इनकी रेडियस आप देखिए 2 गुणा 22/7 गुणा R1, तो R1 यहां से कितनी आ गई, अगर मैं देखूं 11 9 99, 11 दूना 22, तो 63/4, ये तो 63/4 आई R1। और यहां अगर मैं देखूंगा तो 2 गुणा 22/7, तो यहां कुछ कटेगा क्या, 143 ही है, इंटू 7 और बटा 44, ये दूसरे की आई। तो यहां भी आप देखेंगे 3 और 1 से 11 से कट रहा है, ये 13 बार गया, ये 4 बार गया, तो 13 7 91/4, तो अगला हो गया डिफरेंस है तो 91/4, तो 63 और 30 93 होता, तो 28 7 सेंटीमीटर, यही आंसर आ जाएगा। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 दिन, ए 10 दिन में करता है, सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 दिन, दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन फिनिश 1/3 वर्क। तो 1/3 वर्क को कितने में, तो सबसे एक तो ये है कि अब मैं ये मान लूं कि 30 यूनिट टोटल वर्क, ठीक है, तो ये तो करेगा 3 यूनिट, ये करेगा 2 यूनिट, रोजाना 5 यूनिट करेंगे, तो वो कह रहा है 1/3 कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया, 10/5 2 दिन में कर देंगे, 2 दिन में 1/3 कर देंगे। रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ राज एंड सीमा इज एट रेलियो ऑफ राज इंक्रीज, भाई ये राज है और ये कोई सीमा है, और इनकी जो सैलरी है वो थी 8 और 5 के रेशियो में, 8 और 5 के रेशियो, मान लो ये 80x है, ये 50x है, कुछ भी मान लो। सैलरी ऑफ राज इंक्रीज बाय 25%, ये 25% से बढ़ी तो 20 बढ़ के 100x होगी, भाई 1/4 और बढ़ गई। एंड सीमा इंक्रीज बाय 5x, ये 5x ही बढ़ी, तो 50 का 5x कितना, 5% कितना हो जाएगा भाई 2.5, तो ये 52.5x आ गई। एंड ड्यू टू दैट इंक्रीज सैलरी ऑफ सीमा बिकेम ₹52,500, और इसकी वैल्यू 52,500 है।
तो यहाँ देखोगे x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 52.5 के आगे 1000 हो गई 1000। अब आपसे पूछा है फाइंड न्यू सैलरी ऑफ राज, तो ये 100x थी, 100 इंटू 1000 1 लाख हो गई। आप देख लो 100 इंटू 1000 पहला ही ऑप्शन टिक। पाइप x कैन फिल ए टैंक इन 5, x है वो 5 घंटे में फिल कर रहा है, y कैन एम्प्टी द सेम इन 8 घंटे में, 8 घंटे में लेकिन नेगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए कि अगर मैं मान लूं 40 यूनिट टोटल वर्क है किसी टैंक का, तो ये 8 यूनिट करेगा और ये 5 करेगा लेकिन नेगेटिव करेगा। अब वो करें बोथ टेप ओपन एट 9 AM, देन एट व्हाट टाइम एम्प्टी टैंक विल कंप्लीटली फिल्ड, तो पूरा टैंक कब फिल होगा। अब यहाँ काम कितना हुआ 8 - 5 3 यूनिट पर आवर ये हुआ, तो 40/3 आवर बाद 40/3 तो 13 घंटे तो पूरे हो गए। तो 9 बजे शुरू हुआ तो 9 अगला बज गया और अगले 10 भी बज गए और 1/3 आवर और, तो 10:20 रात को ये फिल होगा। ठीक है, ये सम बिकम 5 टाइम्स इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सम बिकम, हमेशा इसमें ये ध्यान रखा करो, सम जो है सम बिकम्स 5 टाइम्स, तो सम अगर 5 टाइम्स हुई है तो उसमें एक टाइम 1 टाइम तो वो खुद थी और 4 टाइम उसका इंटरेस्ट था, तो 1 टाइम तो वो खुद है और 4 टाइम इंटरेस्ट हो गया 20 साल में। 20 साल में 400%, 4 टाइम का मतलब 400% और 20 साल 20 तो ये आपको तुरंत दिखना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% के। यही पूछा है साहब, यही पूछा है। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन रेशियो 5:6, ए और बी है, ए है ये बी है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 5:6 का। आफ्टर 6 मंथ ए इंक्रीज बाई 20%, तो 6 महीने तो यही रहा और उसके बाद 20% से बढ़ा दिया, मतलब 1/5 और बढ़ के 6 पार्ट हो गए। एंड बी डिक्रीज बाई 1/6, ये 1/6 से घटा दिया इसने, तो इसने ये 5 ही रह गए पार्ट। एट द एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब बचा हुआ टाइम भी 6 रह गया। तो आप देखिए 6 तो पूरे का पूरा कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया। इसका कितना 5 और 6, इसने तो किया 11 पार्ट काम और इसका रेशियो हो गया 11-11 ही हो गए, दोनों ही 11-11 हो गए, तो एक रेशियो 1 में हो गया। एट द एंड ऑफ ईयर फाइंड द सेम प्रॉफिट ऑफ ईयर टोटल, तो 24,000 में से 12,000 मिलेगा। है? मेरा गलत क्यों हो रहा भाई, 5 और 6 में था, 6 महीने रहा और फिर उसको 20% 5 वाले को 6 कर दिया और यहाँ 6 पार्ट था एंड बी इंक्रीज, ओ सॉरी भाई मैंने उल्टा कर दिया, मैंने इसको डिक्रीज मान लिया, इंक्रीज, तो 13 11 रेशियो 13, तो 24 पार्ट की वैल्यू 24,000, एक पार्ट की वैल्यू 1,000 और आपसे पूछा किसका है, बी का पूछा है, तो 13,000, ये 13,000। अगला देखिए फिर एक डीआई है, डीआई ने क्या दिया, डिटेल ऑफ बॉयज एंड गर्ल स्टडिंग इन 5 डिफरेंट क्लासेज ऑफ स्कूल इज गिवन इन फॉलोइंग पैराग्राफ, स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट कोई तो बॉयज और गर्ल्स ही, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 क्लास है और बॉयज और गर्ल्स की संख्या दी हुई। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन गर्ल्स ऑफ क्लास फिफ्थ की जो गर्ल्स थी, तो गर्ल्स कौन सी है भाई, ये छोटे वाले ही 40, टू बॉयज ऑफ फर्स्ट, बॉयज ऑफ फर्स्ट कितने हैं भाई, ये 45 है, तो रेशियो 5 से काटू 5 8 9, 8:9, पहला ही ऑप्शन ठीक। अगला उसने दिया है बॉयज ऑफ क्लास सेकंड के जो बॉयज हैं 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट के टोटल कितने हैं 60 और 45 105, तो 35 से यहाँ कितना होता है भाई 105 ही होता है, तो 1/3 हो गया, 1/3 क्या होता है 33.33। अगला देखिए डिफरेंस बिटवीन एवरेज बॉयज एंड एवरेज गर्ल्स ऑफ ऑल क्लास, डिफरेंस बिटवीन एवरेज बॉयज, तो एवरेज बॉयज कितने हैं भाई, इसको मैं देखूं 45 और 35 से 80 80 80 और 70 150 162 162 164 164 214 आई थिंक 214/5, ये तो बॉयज हुए। यहां देखूं 6 5 11 4 15 4 19 4 23 230 और 14 244 आई थिंक, देख लेना मेरे से कहीं गलती नहीं हो जाए, यही तो 14 और 30 30/5 6 का आंसर आ। अगला देखिए गर्ल्स ऑफ क्लास फिफ्थ की जो गर्ल्स हैं 40 आर हाउ मच परसेंट लेस देन टोटल ऑफ सेकंड के टोटल 85, तो देन किसके लगा 85 के,
85 डिनोमिनेटर में इंटू 100। ठीक है भाई, 5 से काटू ये 8 आ गया, ये 17 आ गया और ये भी 17 आ गया। 8 में से 17 9/17 लेस हुआ और इंटू 2, यही हुआ भाई 9/17। तो 1/17 उसमें से घटा दीजिए जो भी है, तो किसके नजदीक आया भाई? कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? गर्ल्स ऑफ क्लास फिफ्थ की गर्ल्स तो 40 ही इज हाउ मच परसेंट लेस देन टोटल ऑफ सेकंड, ये 50 और 30 85 है। तो 40 माइनस 45/85 या 5 से काटूं तो 9/17, तो ये तो 50% से थोड़े ज्यादा। मैं अंदाजा भी लगाऊं तो 52.94। इन क्लास 6 है, बॉयज आर 25%, इन क्लास 6 दी है नई क्लास है, उसमें बॉयज कितने? बॉयज आर 25% लेस देन क्लास 5, इससे 25% लेस, तो 1/4 घटा दो तो, या 3/4 कर दो तो 39 हो गए। एंड गर्ल्स आर 20% मोर देन गर्ल्स ऑफ सेकंड की गर्ल्स थी 50 और इसके 120% मतलब 10 और जोड़ दो तो 60। टोटल स्टूडेंट ऑफ यू, तो 60 और 30 99, 39 99, इसको टिक कर दो। अगला देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर 7x वाई स्क्वायर माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और या वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है या तो x की तो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आएंगे, और 10 के ऐसे दो टुकड़े करोगे जो 7 हो जाए तो 5 और दोगे तो एक x की -2 और एक -5। यहां देखिए कि डिफरेंस 3 हो तो 5 और 2 ही हो गए, 3 का ही डिफरेंस है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आएगी y की, तो ये +5, और छोटी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, तो ये -2। तो क्या है भाई, यहां अगर आप देखोगे +5 में तो y बड़ा है ही है। यहां देखिए x यहां तो बराबर है -2 के, और यहां x छोटा है, तो x इज इक्वल और लेस देन y, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहां मैं देखूं माइनस प्लस माइनस प्लस, तो x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव और y की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि इक्वेशन के साइन माइनस प्लस है। 15 के ऐसे टुकड़े जो 8 हो जाए तो 5 और 3, तो सीधा 3 और 5 वैल्यू आ गई। 48 के ऐसे जो 14 हो जाए तो 6 और 8 आ गई। तो यहां देखिए x इज स्मॉलर देन y, दोनों ही केसेस में x छोटा है। अगला देखो x माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये बोनस हुआ भाई, यहां दो वैल्यू आएंगे x की, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव छोटी नेगेटिव, और y की भी दो वैल्यू, बड़ी नेगेटिव छोटी पॉजिटिव। जब भी कॉन्ट्रास्ट साइन है दोनों में तो सी एंड डी को टिक कर दो, कोई कंपैरिजन संभव नहीं है। x³ इज इक्वल टू 27, ये छोटा, x इज इक्वल टू, अगर यहां जब ओड नंबर में पावर है तो एक ही वैल्यू आएगी, वो आ गई 3, और y की दो वैल्यू आएंगी +-3। तो क्या है भाई, x या तो बड़ा है और या बराबर है y के, तो ऑप्शन डी टिक हो जाएगा। यहां देखें प्लस 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 प्लस, तो x के भी दोनों वैल्यू नेगेटिव और y की भी दोनों वैल्यू नेगेटिव। 28 के दो फैक्टर 4 और 7 हो गए, जुड़ के 11 हो गए। 48 के 8 और 6 हो गए, तो ये 6 हो गया और एक 8 हो गया। अब यहां देखिए -6 जो है वो इनके बीच की संख्या है, -4 और -7 के, तो ये कभी भी कंपेरिजन नहीं होगा। अगला देखिए क्या दिया है, 221 इंटू 3x² - x, तो यह क्या करोगे, सीधा एक 221 को 3 से करूं मैं तो कितना हो गया भाई, 663, और प्लस 169 का स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल टू x², तो 663 और 673 676 आ गया, 676 का स्क्वायर रूट, तो कौन सा होगा भाई, 25 का 625 होता है, तो 25 वाले से बड़ा, और 6 लास्ट में 26 हो गया। अगला देखिए 10 से भाग हो रहा है, तो यहां देखिए 10 इंटू 1/0.5, सिर्फ 0.5 नीचे जाएगा, 24 ऊपर रहेगा, और इंटू 5/12 आ जाएगा, 5 इंटू 12, और यही x आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को यूं लिख के किया करें, ओरल की कोशिश करोगे तो गलती की संभावनाएं बढ़ जाएगी, गलती की संभावनाएं बढ़ जाएगी। 12 पंजो 60, 6 और 6 चौके 24, 4 5 चौके 20, 200, 200 आपका आंसर। अगला देखिए 44 25 भाग 0.5, यहां आप में बहुत ज्यादा उठा पटक नहीं है, तो सीधा दे सकते हैं कि 25.5 से भाग जाएगा तो ओबियस है उसका डबल हो जाएगा, तो ये 50 और 44 94 नजर आ रहे हैं, और ये x इंटू 47 का ये डबल नजर आ रहा है, तो दो आंसर बहुत आसानी से।
अब यहां देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इसमें क्या करें भाई, इसमें अपने अलग अलग कर लें। जैसे होल नंबर से 4 और 7 11, 11 से 11 कट गया तो होल नंबर बचा 3। एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड पे करूं। अब यहां देखिए आपके पास बट गया 1/2, 1/3, 1/4 और 2/3। 2/3 और 1/3 ये भी एक बन गए दोनों। तो 1/2 माइनस 1/4 तो ये 1/4 ही हुआ भाई, या 1/8 हुआ। तो अगर मैं इसको भी ये इसको मैं 2/4 कर लूं तो क्या हो गया भाई, 1/4 और बच गया। तो 4 सही 1/4 या 17/4 इज इक्वल टू x इंटू 0.5। 0.5 यहां आएगा तो 2 8.5, 8.5 यही आपका आंसर आ। अगला देखिए, अब यहां ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और डिवाइड में पूरी संख्या एक ही मानोगे आप 2.5। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। 4 3 12 2 14/3 इंटू 3 दूनी 6 1 7/2 और डिवाइड किससे हो रहा है, 2 दूनी 5/2 से। तो 5/2 को 2/5 उल्टा कर दीजिए इंटू 3 इज इक्वल टू x। अब जितना जल्दी हो उनको आप कैंसिल आउट करने की कोशिश करें। 2 को मैं काटूं तो ये 7 बार गया, 3 से आपका 3 कट गया। 49 दूआ 98/5, 98/5 को मैं 196/10 भी लिख सकता हूं। तो 19.6 यही मेरा आंसर है। अगला देखिए 32.5, तो ये 32.5 है, डिवाइड हो रहा है 2.5 से, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, माइनस 20 हो रहा है इज इक्वल टू x इंटू 3। पूरा 3 से फिर डिवाइड भी हो रहा है। तो यहां मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो 25 से कितनी बार कट गया, 3 चौके 12 और 1 13 बार कट गया, 25 नीचे से खत्म हो गया। 13 पंजो 65, 65 में से 20 गया 45, 45/3 15, 15 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा पेपर में कुछ नहीं था, सभी 40 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आ नहीं रहा होगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में कुछ सिली मिस्टेक हो सकती है। तो स्पीड भी मेंटेन करनी है विद एक्यूरेसी। अब जो भी बच्चे अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा। अपनी चैनल जो अपना पेड प्लेटफॉर्म है वर्चुअस के नाम से ही, उसमें अभी एक जो ऐप है अपना, उसमें एक विद्वान नाम से सीरीज शुरू की है। विद्वान नाम से सीरीज की है क्वांट और रीजनिंग की। तो इसमें क्वांट का अभी प्री शुरू हुआ है और रीजनिंग का भी प्री शुरू हुआ है। इसमें प्री टू मेन सभी होगा, प्री टू मेन, और ये करीब करीब 3 महीने, मतलब मिड मई तक, 20 मई तक, 20 मई के आसपास शायद ये कंप्लीट होगा। हो सकता है मई पूरी भी लग जाए, तब तक होगा। मतलब आपके नोटिफिकेशन जब आएगा उस वक्त ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें प्री भी है और मेंस भी है। तो एक बार विजिट जरूर कीजिए इसकी, बहुत ही शानदार सेशंस हो रहे हैं। जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर मैंने कोई परसेंटेज का टॉपिक लिया तो परसेंटेज पे बेस जितने भी प्रीवियस ईयर के प्री लेवल के क्वेश्चन थे, जो जो टाइप आई है, हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस की कोशिश की है। साथ ही उसमें कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा काम किया है। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट वीक है तो भी परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट है, रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट है, एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोपोर्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, इनका कॉन्सेप्ट पे भी इसमें वर्क किया है। तो जो भी बिगनर्स हैं या रिपीटर्स हैं, दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा प्लीज। और अपने चैनल पे वैसे भी आप देखेंगे तो जो फ्री का कंटेंट है उसकी भी लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट है, आप देख के मस्त हो जाएंगे। तो वहां से भी आप कर सकते हैं। चलिए भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।